The 5 AM Club. Author Robin Sharma. लेखक रॉबिन शर्मा एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसे वह 5 क्लब कहते हैं, जिसमें वह लोगों को सुबह जल्दी उठने और उनकी हैबिट को चेंज करने में मदद करते हैं। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि क्यों आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। यह भले की एक छोटी सी आदत है, परंतु आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है और इसे आपकी रोज की आदत बनाना है। हालांकि शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रेन को पता है आप किस समय उठते हैं और वह इसकी आदत हो जाती है, तो यह बहुत मुश्किल होता है। आपके ब्रेन को इसकी आदत हो जाने से इसे बदलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन काम नामुमकिन नहीं है। आप इसे कर सकते हैं। अनेकों वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है और वह बताते हैं कि हमारे ब्रेन में यह क्षमता होती है कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से किसी भी आदत को वाया और रिवाया कर सकता है। स्टोन रिले एक बिजनेसमैन और मिलियनेयर हैं। वह कहते हैं कि जब मैंने पहली बार सुबह 5 बजे जल्दी उठने को आदत बनाने की सोची तो मुझे इसमें कई सही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वह रोज सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते थे, परंतु जब सुबह उठने की बारी आती तो वह अलार्म को बंद कर फिर से सोने चले जाते थे। इससे उन्हें अपने शेड्यूल को मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी। रिले इसके लिए कमिटमेंट कर चुके थे। उन्होंने सुबह जल्दी उठने का निश्चय कर लिया था। इस आदत को बनाने में उन्हें कई दिन लग गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वह सफल हुए। अब वह सुबह 5 बजे उठने लगे थे। इससे उनका काफी समय बच जाता था और वह अपने समय का सही उपयोग करने लगे थे। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। वह अच्छा महसूस करने लगे थे। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको एक एनर्जी महसूस होगी। इससे आप अपने किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को सही समय पर कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छा माना जाता है। यह आदत आपके सपनों को पूरा करने का पहला कदम है। सफल लोगों की एक बहुत ही अच्छी आदत होती है कि वह अपनी अच्छी आदतों को कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनका मन हो या न हो। उन्हें पता होता है कि अमीर और एक गरीब व्यक्ति में क्या फर्क होता है। गरीब लोग अच्छी आदतों को करना पसंद नहीं करते हैं। यदि एक दिन उस आदत को अपना लिया, लेकिन यदि दूसरे दिन मन नहीं करेगा तो वह उसे वहीं से छोड़ देते हैं। अमीर लोग अपनी अच्छी आदत को कभी नहीं छोड़ते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए एक अलार्म चाहिए। फिर सुबह उठने का इरादा करें और जब आप सुबह उठे तो इसे सेलिब्रेट करें। इसे वह ट्रिगर, प्रोसीड और सेलिब्रेशन की प्रोसेस कहते हैं। एक बार डिसाइड करने के बाद उस आदत को बीच से कभी मत छोड़िए। 66 दिनों के बाद यह आपकी एक परमानेंट हैबिट बन जाएगी। रॉबिन शर्मा इसे हैबिट आर्क कहते हैं। अब बात करते हैं 20-20-20 सिद्धांत के बारे में। रॉबिन जी कहते हैं आपको सुबह जल्दी उठकर 20 मिनट एक्सरसाइज के लिए, 20 मिनट रिचुअल के लिए और अगले 20 मिनट आपको स्टडी के लिए निकालना चाहिए। जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपकी बॉडी में डोपामाइन बनता है। इससे बॉडी चार्ज हो जाती है और आप एक्टिव फील करने लगते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ब्रेन ड्राइव न्यूरो फैक्टर का पता लगाया है। यह फैक्टर ब्रेन की डैमेज न्यूरॉन्स कोशिकाओं को रिपेयर करने का कार्य करता है। यह फैक्टर तभी काम करता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। सुबह का समय व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। यदि सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे काम 8 बजे से पहले कर सकते हैं। आप अपनी कोई डायरी लिख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, आदि। पहले सुबह जल्दी उठना मेरे लिए जैसे नामुमकिन सा था, लेकिन जब से मैंने रॉबिन शर्मा जी की यह किताब पढ़ी है और इन आदतों को अपने जीवन में अपनाया है, तब से अपने लिए काफी समय निकाल लेता हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे महसूस होती है। पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए भी एक वरदान साबित होगी। यदि आप इस किताब में बताए गए हर एक पॉइंट को अपने जीवन में उतारते हैं। हमें हमेशा उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें यह जीवन है। हर समय उसका शुक्रिया अदा करते रहिए। सुबह 5 बजे उठने के लिए हम सभी को रात को जल्दी सोना होता है, लेकिन आजकल अधिकतर लोगों को सोशल मीडिया की लत लगती जा रही है, जिससे उन्हें सुबह जल्दी उठना बहुत थका देता है। अधिकतर लोग देर रात तक अपने मोबाइल डिवाइस जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप का उपयोग करते हैं, जिससे कारण पूरी नींद लेना काफी मुश्किल हो गया है। वैसे आपको रात में 7 से 8 बजे के बीच खाना खा लेना चाहिए। इसके पश्चात अपने मोबाइल को कहीं दूर रख दें। इससे आप मोबाइल के द्वारा आंखों पर पड़ने वाली घातक किरणों से बच जाएंगे। जब हम देर रात तक मोबाइल का उपयोग करते हैं तब नीले कलर की लाइट आंखों पर पड़ती है, जो ब्रेन को बताती है कि अभी दिन है।
और इसकी वजह से बॉडी को रेस्ट अवस्था में जाने में देर हो जाती है। कभी कभी कई लोगों को इसकी वजह से आइसोम्निया की दिक्कत होने लगती है और HGH हार्मोन 70% तक कम बनने लगता है, जो बॉडी की ग्रोथ में सहायक होता है। आपको रात को 9 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए। आप चाहे तो नहा सकते हैं। कोशिश करें कि सोते समय किसी भी प्रकार का कोई डिवाइस आपके पास न हो। इससे आप क्वालिटी स्लीप ले पाएंगे। आप सोते समय अपने पास कोई बुक रख लें, जिससे जब आप सुबह उठे और उठते से ही आपकी नजर किताब पर पड़े। उठने के बाद पहले अपना शेड्यूल बनाएं कि दिन भर आपको कौन कौन सी गतिविधि करनी है। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने जीवन में अनेक इन्वेंशन किए। उनका कहना था कि व्यक्ति को कई कामों को एक साथ करने की बजाय किसी एक प्रोजेक्ट पर अपना पूरा फोकस लगा देना चाहिए। एडिसन भी देर रात तक अपने टीम मेंबर्स के साथ एक ही प्रोजेक्ट पर तब तक काम किया करते थे जब तक कि उन्हें सफलता न मिल जाए। आपको भी अपने एक गोल पर पहले फोकस करना चाहिए। किसी एक प्रोजेक्ट या गोल को लीजिए और उसे 90-90-1 नियम से पूरा करें, अर्थात किसी एक गोल पर 90 मिनट के लिए 90 दिनों तक लगातार काम करते रहें। आपको इसके लिए समय देना होगा। इसके बाद आपको 60 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है, जिससे किसी भी प्रकार का तनाव न हो और आप सुकून, शांति और अच्छा महसूस करें। रोज सुबह जब आप अपना प्लान बनाएंगे, तब आपको कोई 5 ऐसे कामों को चुनना है जिसे आपको पूरा करना हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके एक महीने में 150 काम पूरा हो जाएंगे और साल में तकरीबन कार्य 1825 पूरे हो जाएंगे। अपने सभी कामों को निर्धारित कर दीजिए। एक हफ्ते, महीने और फिर सालों के गोल को फिक्स कर दीजिए। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आपको अपने फैमिली के साथ क्वालिटी समय बिताना चाहिए। नेचर की ब्यूटी, सूरज का उगना, खिलते हुए फूलों को देखिए। इससे आप अपने गोल को अचीव करने के साथ जीवन को एंजॉय कर पाएंगे।